हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टॉक समरी के बारे में। टेली ईआरपी में स्टॉक समरी क्या होती है, वो क्या डिटेल्स जो है प्रोवाइड करती है, ये सारी चीजें देखेंगे। उसको मतलब एक तरह से उसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखा होगा, मैं बता देती हूँ, इससे प्रीवियस सेशंस में हमने क्या देखा था कि अगर हमें बैलेंस शीट में रिपोर्ट देखनी होगी बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट पर एंटर करेंगे। यहाँ से सारी डिटेल्स आपको दिखेगा कि लोन्स मतलब ये भी एक तरह की लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटी या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारी चीजें आपको इसमें कैसे शो होती है। ठीक है, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे दिख रहा है, इट मीन्स वो यहाँ पर डिस्प्ले पे जाएंगे, सॉरी डिस्प्ले कह रही, प्रॉफिट एंड लॉस पे जाएंगे। आपका नेट प्रॉफिट जो यहाँ पे शो हो रहा है वो ही बैलेंस शीट में पीएनएल के नाम से आपको यहाँ पे शो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे करंट एसेट्स कितना है, यहाँ पे डिफरेंस, ये सारी चीजें आपको शो हो रही हैं। आज क्या देखने वाले हैं हम, स्टॉक समरी के बारे में। इसके ही साइड में ये वाला नीचे ऑप्शन है थर्ड वाला, रिपोर्ट्स में स्टॉक समरी का। तो स्टॉक समरी पे एंटर करेंगे। इसमें जितने भी हमने स्टॉक आइटम्स क्रिएट कर रखे हैं वो सारी देखेंगे यहाँ पर चीजें। तो देखिए इन्वेंट्री इन्फो पर जाते हैं, यहाँ पे स्टॉक ग्रुप देखते हैं। सबसे पहले कौन कौन से स्टॉक ग्रुप है, दो स्टॉक ग्रुप है, इलेक्ट्रॉनिक्स और गारमेंट्स। और फिर स्टॉक आइटम पे आएंगे, तो यहाँ पे हमने इतने सारे स्टॉक आइटम क्रिएट कर रखे हैं। टी शर्ट्स हो गई, ट्राउजर्स, ये सारी चीजें। जो शर्ट्स है ये टी शर्ट्स है, या फिर ये जैकेट हो गया, कैप, ये सारी चीजें किस में आएंगी, गारमेंट्स में आएंगी। और बाकी ये जो है टीवी, एयरपॉड्स, चार्जर, ये सारी चीजें किस में आएंगी, ये हो गया सोनी टीवी, तो ये किस में आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो हमने दो ग्रुप बना रखा और इतने सारे स्टॉक आइटम्स यहाँ पे क्रिएट कर रखे हैं। तो वापस से स्टॉक समरी पर आते हैं। स्टॉक समरी में आने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स और गारमेंट्स है ये तो आपको अलग तरीके से शो रहा है, बट ये जो ब्रिक्स है, आयरन हो गया, पाइप हो गया, तो इस पर एंटर करेंगे। तो वापस से उस पे जाऊंगी मैं, एक सेकेंड, इन्वेंट्री इन्फो पे, स्टॉक आइटम, जैसे ये ब्रिक्स। तो ये ब्रिक्स आपको क्यों शो रहा है अलग से, क्योंकि इसमें जो है हमने कोई भी यहाँ पर ग्रुप या फिर बोल सकते हैं कैटेगरी कर रखी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बना लेंगे कंस्ट्रक्शन के नेम से ग्रुप। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन का ये सामान है, और कंट्रोल ए से इसको कर लिया एक्सेप्ट। अब देखिए वहां पर जाके आप स्टॉक समरी पर जाएंगे, यहाँ पे आप डायरेक्ट एस भी एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या है, जो हमारा क्या था ब्रिक्स, वो यहाँ से चला गया। तो अगर हमें आयरन और पाइप को भी उसी में डालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, इन्वेंट्री इन्फो के लिए आई एंटर करेंगे, फिर दोबारा से स्टॉक आइटम के लिए आई एंटर करेंगे, और यहाँ पे ऑल्टर पे जाएंगे, और यहाँ पर क्या है, पाइप। तो पाइप पर एंटर करेंगे। इसको कौन से ग्रुप में रखेंगे, कंस्ट्रक्शन के ग्रुप में रखेंगे, तो कंस्ट्रक्शन के ग्रुप में चला जाएगा। और दूसरा क्या था, आयरन, आयरन पर एंटर करेंगे और इसको भी कंस्ट्रक्शन के ग्रुप में रखेंगे, और कंट्रोल ए से किया सेव। तो ये सारी चीजें जो है, अब आपको जो ब्रिक्स, आयरन और पाइप था वो अलग से शो रहा था, वो उसमें शो नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टॉक समरी पे जाकर जो हमारे अलग से स्टॉक आइटम शो हो रहे थे उनको एक ग्रुप में डाल दिया है। तो यहाँ पे डेटा कब से कब तक का है, 1 जुलाई से 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक का। बट आप क्या कर सकते हैं, इसमें डेट भी चेंज कर सकते हैं कि आपको पीरियड में मतलब बोल सकते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का डेटा देखना है, तो ऑल्ट F2 पर एंटर करेंगे और 31/3/25 पर एंटर करेंगे, और सारा डेटा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा विद वैल्यू की वैल्यू के साथ। अब यहाँ पे क्या है, हमें सिर्फ ग्रुप शो हो रहे हैं कि ये कौन से ग्रुप में है। अब अगर हमें क्या करना होगा, इनको डिटेल में देखना है, तो क्या करेंगे, ऑल्ट F1 पर एंटर करेंगे, हमें दिख जाएगा कि कौन से ग्रुप में कौन से स्टॉक आइटम है, और कितनी उनकी क्वांटिटी है, किस रेट के अकॉर्डिंग है, क्या वैल्यू है, मतलब कि टोटल कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन का, यहाँ पे मैंने दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पे मैंने लिख रखा है 459544, मतलब ये ऑटो कैलकुलेट कर लेता है जितना भी टोटल अमाउंट है उसका। ठीक है,
और यहाँ पे क्या है गारमेंट, गारमेंट में टोटल क्या है 80,000 का सम वैल्यू है कि 78,000 का यहाँ पे कैप के दे रखे और 5,000 यहाँ पे जैकेट है, तो टोटल कितना हो गया 80,000। जो यहाँ पे बोल्ड शो हो रहा है वो सब क्या है टोटल, ठीक है। तो एक तरह से क्या है हमारी डिटेल व्यू देती है हमारी पूरी जितने भी हमने कंपनी में स्टॉक आइटम क्रिएट कर रखे होते हैं, स्टॉक ग्रुप बना रखे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये डेटा शो करते हैं। जैसे मैंने कंस्ट्रक्शन पे एंटर किया तो यहाँ पे सिर्फ इन तीनों की डिटेल शो हो गई। फिर ब्रिक्स पर एंटर करूंगी तो ये ब्रिक्स की डिटेल शो हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। कि ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे मतलब ब्रिक्स आया था या सेल किया था, परचेज किया था, सेल किया था, वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ब्रिक्स यहाँ पे आया है तो ऐसे भी यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस में शो कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही आयरन है, आयरन पर एंटर करेंगे यहाँ पे वो भी आपको शो हो जाएगा। पाइप पर एंटर करेंगे, ये रहा पाइप, आपको यहाँ पे पाइप भी शो हो जाएगी कि हमने कौन कौन सी इसमें एंट्री कर रखी है, ठीक है। तो परचेज किया मतलब कि आया है इनवर्ड, ठीक है। अगर हम सेल करेंगे तो आउटवर्ड में शो होगा। फिर फिजिकल स्टॉक, फिर यहाँ पे क्या है मोहन ब्रोस का हमने 200 पीस बेच भी दिए 40,000 के, तो इसलिए हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है, यहाँ पे सिर्फ 50 बचा है जो कि 5,500 का आपको शो कर रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पे हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स पर एंटर करूंगी तो यहाँ पे आपको क्वांटिटी रेट और वैल्यू दिख रहा है, ठीक है। और बाकी मैं एयरपोर्ट्स पर एंटर करती हूँ तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा एयरपोर्ट से रिलेटेड यहाँ पे परचेज कितना किया है, रिजेक्शन आउट कितना हुआ है, सेल कितनी हुई है, सारी चीजें की मतलब बिजनेस में जो है एयरपोर्ट से कितना आया है, कितनी क्वांटिटी आई है, कितनी क्वांटिटी गई है और हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना है, यहाँ पर आपको सारी डिटेल शो हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपको इसमें प्रॉफिट देखना हो तो यहाँ से आप क्या देख सकते हैं, प्रॉफिट भी देख सकते हैं हैंड टू हैंड, ठीक है। ये रहा ग्रॉस प्रॉफिट आपका, ठीक है। जैसे कि बीपीएल टीवी है, ठीक है। तो इसमें मैंने ये वाली एंट्री दोबारा से एंटर किया, अब F7 पर एंटर करूंगी तो यहाँ पे प्रॉफिट कुछ भी नहीं हुआ, जितना है यहाँ पे हमने सिर्फ इसको क्या किया है एक तरह से परचेज किया है। प्रॉफिट कब होगा, इसको सेल करने पे होगा। तो चार्जर पे जाएंगे, चार्जर पे भी हमने चार्जर को भी परचेज किया है, या फिर कैप पर आते हैं, कैप को भी हमने क्या किया है यहाँ पे परचेज किया है, ठीक है। और यहाँ से आप क्या देख सकते हैं गोडाउन टाइप देख सकते हैं कि कौन सा गोडाउन है, कैसे कंट्रोल जी पर एंटर करेंगे, यहाँ पे आप फिर टाइप सिलेक्ट करके एंटर कर सकते हैं, ठीक है। स्टॉक आपको किसका देखना है और यहाँ पर वापस से आते हैं जैकेट पे और देख लेते हैं, जैकेट को एंटर करेंगे, यहाँ से सारी रेट आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी, ठीक है। वापस से जाएंगे स्टॉक समरी, अब इस पे वापस से आ गए हैं हम। अगर आपको क्या करना होगा, कोई न्यू कॉलम को ऑल्टर करना है तो क्या करेंगे, ऑल्ट ए पर एंटर करेंगे, यहाँ से आप न्यू कॉलम को मतलब किसी भी चीज को यहाँ पे आप ऑल्टर कर सकते हैं। तो वापस से जाएंगे, अगर आपको इसको प्रिंट करना होगा तो प्रिंट करने के लिए आपको पता ही है क्या करना होगा, ऑल्ट पी पर एंटर करेंगे और यहाँ से डिटेल पूछ रहे हैं कि आपको डिटेल कैसी चाहिए, तो हम डिटेल्ड में देख लेते हैं। और यहाँ से क्या है मेथड ऑफ इंफॉर्मेशन कैसा होना चाहिए, ग्रुप वाइज या फिर आइटम वाइज। ग्रुप वाइज तो हमने देख लिया, अब एक बार आइटम वाइज भी देख लेते हैं प्रिंट करके। फिर इसमें ये सारी डिटेल्स पूछी गई हैं, एक्सेप्ट करते हैं और प्रीव्यू देखते हैं। तो ऑल टू जेड, अब देखिए यहाँ पे क्या है ग्रुप वाइज नहीं है, सारी डिटेल क्या है कि कौन से यहाँ पर गोडाउन में कौन सा स्टॉक आइटम है, मतलब कि आइटम वाइज आई है, ठीक है। अगर मुझे इसको प्रिंट करना होगा ऑल्ट पी पर एंटर करती हूँ, डिटेल्ड और ग्रुप वाइज ही रहने देते हैं, ठीक है। कंट्रोल ए, एक्सेप्ट, ऑल्ट जेड। तो नॉर्मल जैसे हमें डेटा शो हो रहा था ऐसे ही ये प्रिंट होके आया है इसमें, ठीक है। तो ऐसे ही क्या कर सकते हैं आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, कैसे ऑल्ट ई पर एंटर करेंगे और ये फिर से पूछेगा कि आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं डिटेल में। जैसे यहाँ पर ये डिटेल है, आपको एक्सपोर्ट करके ये शो कर रहा है। नीचे आएंगे यहाँ पे
ये रहा कि कंस्ट्रक्शन के ग्रुप में कौन से स्टॉक आइटम है, इलेक्ट्रॉनिक्स में और गारमेंट्स में, और टोटल जिसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, क्वांटिटी रेट के साथ जैसा डेटा शो रहा था वैसे ही इसमें शो करेगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा स्टॉक समरी से रिलेटेड कैसे इनको ऑल्टर किया जा सकता है, कैसे इसमें डिटेल को हम रिव्यू कर सकते हैं। तो टॉपिक को एंड करते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।